जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्यारे से चैनल पे। ठीक है, आपने पहले फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए लास्ट वीक स्ट्रेटजी देखी। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में वो आपको बताए गए एंड उन पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने आपको करवाए। तो वैसे ही अब आपका केमिस्ट्री का एग्जाम ओवर हो चुका है, तो नेक्स्ट नई बमबारी कौन सी है? मैथमेटिक्स, है ना। वैसे ही दम निकलती है इससे, क्योंकि फिजिक्स में याद कर लूंगा कुछ कुछ, केमिस्ट्री में कर लूंगा कुछ कुछ, यहां कैसे करूंगा मैं? क्या ये अगर बेटा जी मुझे इसका फॉर्मूला ही नहीं आता है ना, x³/3 + c होता है, तो अगर मैं इस फाइनल स्टेप पे भी आ गया तो जीरो नहीं मिलते। ये सबसे बड़ी गलतफहमी, पहले इसको निकालो दिमाग से। स्टेप मार्किंग मैथमेटिक्स में भी होती है, ठीक है, तभी ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर पाएगी। एंड इस स्ट्रेटजी के बलबूते आपको 40 से 45 नंबर की तैयारी कराई जा सकती है। दिलवा नहीं रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ये सब फालतू की बातें कि 45 आ जाएंगे, इतने की आपको तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा। एंड अब आपके ऊपर है, आप इसमें से कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, आपको जो अब टाइम तो ज्यादा बचा नहीं है, 6-7 दिन है आपके पास, उसमें सारा कोर्स तो हम पढ़ नहीं सकते, है ना। ये बात उन्हीं की हो रही है जिन्होंने सारा कोर्स पढ़ा नहीं है अभी तक, राइट। तो सबसे पहले तो आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, तो हम पेपर पैटर्न पे थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हर वो चैप्टर जो काम का है और स्कोरिंग है और जो जल्दी हो सकता है, जो ज्यादातर लिंक्ड नहीं है दूसरे चैप्टर्स से, उन पे बातचीत करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा एंड देन इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान। क्योंकि भाई मान लो आपके पास, चलो एक थोड़ा सा डेंजरस एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिवॉल्वर है, आपको रिवॉल्वर में जो बुलेट है वो लोड करनी आती है, बट रिवॉल्वर ही नहीं चलानी आती, तो फायदा क्या? क्या करोगे? सामने भालू आ गया तो बस। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है बेटा जी? एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान सॉलिड मिलेगा, बट लेकिन एक्शन प्लान में एक्शन किसको करना है? आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले आप पेपर पैटर्न समझिए। एक तो थोड़ा सा चेंज जो पिछले 3-4 साल से चल रहा है कि अब एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, है ना। तो 20 आते हैं आपके पास एमसीक्यूज, सिंगल करेक्ट यानी कि 1 मार्क वाले 20 क्वेश्चंस, जिसमें आप लगभग कोशिश कर लीजिएगा 4-5 नंबर के तो हिट हो ही जाएंगे, जो चैप्टर्स में बताने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर 6 मीडियम शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस, देन 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और फिर केस स्टडी। भाई केस स्टडी में देखो, आपको कुछ ज्यादा कुछ खास करना नहीं होता है। सीबीएसई के सैंपल पेपर भी अवेलेबल हैं आपके पास, पिछले साल के बोर्ड के पेपर भी अवेलेबल हैं। कुछ केस स्टडीज देख के सिर्फ फील ले लो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। ठीक है, ये एक अच्छा स्कोरिंग एरिया है आपके पास, यहां आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो एक तो। ठीक है, एंड इसकी कुछ मिली जुली तैयारी मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, आज वाली वीडियो के बाद, क्योंकि आज तो आपको चैप्टर्स बताऊंगा ना कौन से करने हैं, फिर हम उसकी तैयारी चालू करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। देखिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर फंक्शन में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बट पूछते कहां से हैं? पूछते वो प्राइमरीली बेटा या तो आपसे टाइप्स ऑफ रिलेशंस है ना, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ऑल, या फिर फंक्शन को 1-1 एंड ऑन टू प्रूव करवाते हैं। समझ आ रही है क्या बात? ये जो आपके आगे चैप्टर्स के नेम्स लिखे हैं ना, इन हर चैप्टर में मैक्सिमम 3 से 4 ही टॉपिक्स हैं जो करने, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें तो कहानी बेटा जी रिड्यूस होकर सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज पे ही रह गई है, प्रॉपर्टीज पे नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज पे ही रह गई है। भाई अब आप एक बात समझो कि अगर आपसे किसी ने बेटा जी ये पूछ लिया साइन इनवर्स हाफ, नहीं आता ना, नहीं की ना पढ़ाई, कोई बात नहीं, मान लेंगे इसे थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? हाफ। अब इतना तो पता है, 10th तो पढ़ के आया है, यहां से थीटा आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी ये लोग पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है आपके लिए? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इंडिपेंडेंट चैप्टर, किसी से कोई लेन देन नहीं है, सब चैप्टरों से दूर, और इससे बढ़िया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन लंबे में आ जाता है और हो भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सस्ता सा क्वेश्चन आता है, एक किसी पॉइंट के अगल बगल पूछ लेंगे, फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन सीधा सीधा ही आना है। एक रेट मेजर का पूछेंगे ही पूछेंगे, और एक मैक्सिमम कब होगा फंक्शन या मिनिमम कब होगा, पूछते ही है इसके अलावा और कुछ। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर पूछ लेगा, डिग्री पूछ लेगा,
या आपको क्या दे देगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस खत्म। इसका कुछ है ही नहीं, मजे ही मजे। फिर ये थोड़ा सा हल्का सा मेहनत वाला, इसमें आपसे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पूछ सकता है, या आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ सकता है, ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, या इमेज पूछ सकता है। तो इस पे भी अपन मेहनत कर लेंगे। इसमें तो पूछा ही क्या है आज तक, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। नई तीसरी चीज आज तक नहीं आई, जब से मैं पढ़ रहा हूं और फिर मैं पढ़ा रहा हूं तब से आज तक कोई चेंज नहीं आया। और लीनियर प्रोग्रामिंग ये तो करनी ही है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, टोटली फ्री के नंबर हैं ये तो, ठीक है। तो अब देखिए, आपने सबसे पहले क्या देखा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कितने, बेटा गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब आपको करना क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आ गए एक्शन प्लान पे, ठीक है जी। एक्शन प्लान में क्या करना है हमें, सिंपल सी कहानी, लेट से आप डे 1 पे बैठे पढ़ने, आपने एक चैप्टर पकड़ा और उस चैप्टर के सारे PYQs कर डाले। कब तक के, पूरे जमाने भर के नहीं, पिछले 5 से 6 साल के, टोटल मिला के 25-30 क्वेश्चन आएंगे। सर बहुत होते हैं एक दिन में, क्यों 3 घंटे में करने हैं भाई साहब, कितने ये देख लो, बहुत होते हैं। ये आलस बेटा जी अब जो किया है ना पूरा अभी तक, उसको छोड़ दो, गिनती कर लो, ये 20 5 6 4 3 कितने होते हैं, 30 पार हैं। समझ आ गई बात, तो करनी पड़ेगी अब इतनी मेहनत, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन किया नहीं ना, तो अब थोड़ा सा एक्शन तो हम कर लेंगे, अभी करेंगे, गुड लक, ठीक है, वापस से कर लेंगे, बीच में खुश हो जाओ। चलिए, तो अब एक चीज हमें समझ में आ गई, हमें पर डे एक चैप्टर अच्छे से करना है, एंड अगर हम 2 कर लें तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कोई ज्यादा नई थ्योरी नहीं पढ़नी, ठीक है, कोई भी अनाप शनाप इधर उधर की थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ पिछले 5 to 6 ईयर्स के PYQs उस चैप्टर के सारे कर डालो। उन्हीं से प्राइमरीली आपके क्वेश्चंस के लॉजिक क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, और आपको समझ में आता जाएगा किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद मत बोलना आलस आ रहा है सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब आलस छोड़ा तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये आप ही को करना है, ये मैं नहीं कर सकता। इतना हाँ जरूर करूंगा, एक वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी इसके बाद, जिसमें आपको तरीके बता दूंगा कि जल्दी जल्दी कैसे चीजें हो जाएंगी, विद सम वेरी गुड रिपीटेड क्वेश्चंस, हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ आने वाला हूं, सो दैट आपको जो फर्स्ट पुश चाहिए ना, वो फर्स्ट पुश आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो गुड लक अभी बोलना नहीं चाहिए, अगली वाली वीडियो के बाद बोलना चाहिए, लेकिन गुड लक किसके लिए, अच्छे स्टार्ट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ओके बच्चों, बाय बाय।